मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है या एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वो दो सोर्स से होता है। एक नेचुरल के अंदर जो आएगा, ज्वालामुखी फट जाता है जिसकी वजह से धुआएं निकलती हैं, उसके वजह से होता है। और दूसरा जो है जंगलों में आग लग जाते हैं, उसके वजह से। वो आग जो अपने आप लगी हो, वो आग नहीं जिसको हम और आप लगा देते हैं जगहों को खाली करने के लिए। तो ये आ जाता है अपने से लगी हुई चीज को नेचर पॉल्यूशन के अंदर लाया जाता है। ज्यादातर एयर पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आता है। अब उसमें क्या क्या एक्टिविटी है? अब जैसे आप एनर्जी पैदा करने के लिए फैक्ट्रियों को चलाते हैं तो उसके अंदर से तकरीबन 4 टाइप के केमिकल निकलते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सिर्फ एनर्जी की नहीं है, उन सभी जगहों से। और ये बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया जाता है कि इसी दायरे के अंदर आपको काम करना है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज करना है। लेकिन आपको मालूम है कितने लोग इसका पालन करते हैं? मैंने शुरू में कहा कि कोरोना वायरस ज्यादा डेंजरस है या एयर पॉल्यूशन। अगर आप सही से देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं रीजन है कि आपकी हवाएं साफ नहीं है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स आता है। और आज एक बीमारी आई है जिसकी वजह से इसको लिंक कर दिया जाता है। लेकिन जब ये बीमारी नहीं थी तब भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, या तो फैक्ट्री की वजह से या इनलीगल तरह से कचरों को जलाया जाता है। अब बात ये उठती है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम और आप इसी तरह बात करते रहेंगे, मैं एक रिपोर्ट लाके आपके सामने रख दूंगा, आप देख लेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये तय है कि गवर्नमेंट इस पे कुछ भी नहीं करेगी। एसी रूम में बैठ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर, लोगों को दिखाकर, भाषणों में बात करके इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक आप नहीं जागेंगे और मीडिया आपके साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएगी तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है फैक्ट्री से निकलती हुई धुआएं जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको आम जनता तो कम नहीं कर सकती है। तो इसको कम करने के लिए आम जनता क्या कर सकती है? आप आवाज उठा सकते हैं और ये दबाव बना सकते हैं कि जो फैक्ट्री चल रही है क्या वो आज के हिसाब से है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 60 साल पुरानी फैक्ट्री है, टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। ये सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप वो है। इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है और हमारा है। हर आदमी को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको दिमाग में ये बात रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या गलत कर रहा हूं मैं जिससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। जैसे मसलन ले लीजिए, आपकी गाड़ी है, क्या आपने टाइम पे पॉल्यूशन चेक कराया है? उससे जो धुआएं निकल रही हैं वो जो नॉब्स दिया है उसके दायरे में है? नहीं है। हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने हमेशा ये सोच लिया मैं क्यों करूं, कोई और करेगा। तो अगर ये चीजों को आप लोग ध्यान नहीं देंगे, हम सब मिलके साथ में काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जनरली बातें आती हैं एक मेरे करने से क्या होगा। अगर सारे लोग यही सोच लें कि एक मेरे करने से क्या होगा तो आप ये सोच लीजिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जिसकी उम्र आज 50 साल है, 40 साल है, 30 साल है, अगले 30 साल आप कैसे भी जी लेंगे, लेकिन आने वाला 30 साल के बाद अगर आप आज चौकन्ना नहीं होंगे तो आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसमें एक सबसे बड़ा है जो ग्रीन बेल्ट को खत्म किया जाए। तो हमको देखना पड़ेगा, हमको रोकना पड़ेगा, सरकार हो या कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो या आप हैं या हम हैं, कोई भी पेड़ को ना काटे। आप खुद घर से बाहर निकलिए, किसी और के जगह जाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ आप याद कीजिए, आज से 2 साल पहले, ज्यादा लंबा अरसा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 2 साल पहले आप याद करके देखिए आपके इलाके में कितने पेड़ थे और आज कितने पेड़ खत्म हो गए। और वो सारे पेड़ जो खत्म हुए होंगे वो 30 साल या 25 साल पुराने पेड़ हैं और कई उससे ज्यादा। तो उतना साल लगेगा उतना बड़ा पेड़ ग्रो कराने में। और ये सारे जो पेड़ हैं ऐसे नहीं गिर जाते हैं, इसके पीछे भी कारण है।
ये जो नाली का कंस्ट्रक्शन होता है, जो नाला रिपेयर करते हैं, वो इलीगल तरह से जो रूट होता है उसको कट कर देते हैं। जब हवाएं चलती हैं ये पेड़ गिर जाते हैं। तो कोई भी एक्शन, मैंने इसीलिए पहले कहा कि अगर आप करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले हमको अपने ग्रीन बेल्ट को सेव करना जरूरी है। एक मेजर प्रॉब्लम है प्लास्टिक का। आप सोच के देखिए, क्या आप एक दिन गुजार सकते हैं बिना प्लास्टिक के? पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट रूल्स निकालती है, कर्नाटका में भी प्लास्टिक बैंड है, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? कुछ सुविधाएं दी गई कि चलो ये प्लास्टिक आप मत यूज करो, इसको यूज करो, इससे फायदा होगा, तो वो सामने नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो सब्जी बेचने वाला है, फ्रूट बेचने वाले हैं, सुपरमार्केट हैं, सुपरमार्केट तो मोरलेस यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर होता है पकड़े जाएंगे। लेकिन जो छोटे वेंडर हैं, अगर वो आपको दे भी रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। घर से आप थैला लेके जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं प्लास्टिक का बैग मुझको नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जहां आपको ख्याल करना पड़ेगा। आप सुपरमार्केट में चले जाइए, एक 5 से 10 मिनट नजर दौड़ाइए इधर से उधर, आपको नजर आएगा हर जगह बहुत सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के बोतलों में सर्व किया जा रहा है। इसको कौन रोक सकता है? इसको रोकने का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट के पास है। हम और आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आवाज उठा सकते हैं, नोट बना के गवर्नमेंट तक पेश कर सकते हैं कि ये कंपनियां हैं, इनको आप कहिए कि प्रोडक्ट चेंज करें, पैकेजिंग को चेंज किया जाए। तो जब तक हम मिलके आवाज नहीं उठाएंगे ये मामला सॉल्व नहीं होगा। और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज इग्नोर कर दिया तो कल की जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। एयर पॉल्यूशन के सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर का है मिलावट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर मिलावट नहीं है। गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी है, उसको पता है किस प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो चेक करने वाले हैं अपना पेट भरते हैं और निकल जाते हैं। बहुत खुलेआम कह रहा हूं, लोग मिलाते हैं। आप एक बात सोच लीजिए, आप 1 लीटर तेल अगर आप लेना चाहते हैं उसका प्राइस देखिए और उसी को आप किसी मिल में लेके जाइए और कहिए कि मेरे को 1 लीटर तेल मेरे सामने निकाल के दो, तो वो जो कॉस्टिंग आएगा कहीं इस तेल का 2 गुना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है जो तेल आप खरीद रहे हैं वो प्योर नहीं है। तो जब मिलावट आपको पता है, हम लोगों को पता है, कॉस्टिंग देख के पता चल सकता है इतने कम रेट में प्योर आइटम नहीं दिया जा सकता है, तो फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो आवाज उठानी पड़ेगी, साथ मिलके बात करनी पड़ेगी। अगर हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो मिलके सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा स्लो पॉइजन हम लोग हर रोज खाते हैं अपने खानों में। इसको रोकना जरूरी है। जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए ये छोटी सी बातें थी, मैंने समराइज किया। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पे बात किया जा सकता है, मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है बहुत सारी चीजें मैंने कवर नहीं किया है, मैंने जनरली नहीं किया है, लेकिन ये आवाज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो इसमें रिसर्च कर चुके हैं, जो साथ मिलकर रेगुलर बेसिस पे आवाज उठाना चाहते हैं और हम अपने एरिया को ठीक करना चाहते हैं, वो इंडियन मीडिया बुक के साथ जुड़ सकते हैं। हम साथ मिलकर आवाज उठाएंगे और अपने समाज के एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2005 में एक एडॉप्ट द ट्री करके कैंपेन चलाया था, काफी अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। उसको फिर से शुरू किया जा सकता है। उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बीबीएमपी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टाई अप करके, कॉर्पोरेटर के साथ टाई अप करके हम जहां जहां जरूरत है वहां प्लांट को लगा सकते हैं और एक आदमी जो वहां रहता है उसको एडॉप्ट करेगा, उसकी देखभाल करेगा 1 साल के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप सोच सकते हैं हम कितने पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो 10 फीट के होते हैं या 5 फीट 6 फीट के होते हैं। गवर्नमेंट से बात करके हम बड़े बड़े पॉट लेके, जहाँ जगह है जहाँ हम बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, इस पॉट में रखे हुए प्लांट के जरिए हम अपने एरिया को ग्रीन कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारे पॉइंट है। अगर आप और हम साथ मिलकर बात करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है।
बेंगलुरु वालों के लिए खासकर एक मौका है। अभी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आने वाला इलेक्शन है, आने से पहले वो वोट मांगने आएंगे। पूछिए और लिख के लीजिए उनसे कि आप जब अगर जीतेंगे तो हमारे एरिया में क्या करेंगे। हमारी सबसे पहली जो फरमाइश है वो हमारे एरिया को क्लीन करना है और ग्रीन करना है। तो बेंगलोर में जो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन होने वाला है, ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उनसे लिखित में ये पूछ सकते हैं कि अगर आप जीतेंगे तो आप हमारे लिए क्या क्या कीजिएगा। हर एरिया के प्रॉब्लम अलग अलग होंगे, तो उस एरिया के लोकल लोग अगर एक कमेटी बना के आप पूछ लें कि भाई हर पार्टी के लोगों को बनाइए, किसी का कॉर्पोरेटर को किसी को फेवर करने की जरूरत नहीं। आपको लगता है पढ़ा लिखा इंसान है और ये काम करके दे सकता है और आप सब मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए। लेकिन इस मौका को चूकिए नहीं, क्योंकि इस बार अगर चूके तो फिर 5 साल इंतजारी करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। पीपीटी देखना पड़ेगा और एसी रूम में बैठ के या आप और मैं ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ कमेंट पास कर पाएंगे और कुछ नहीं। उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है और लगता है कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आगे हम मिलकर कैसे काम करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।